तो पहला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य का परिरक्षण नहीं किया जा सकता। किसकी सहायता से खाद्य का परिरक्षण नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला। खाद्य को कमरे के तापमान पर रखने पर प्लेट से ढकने से जो है खाद्य का परिरक्षण जो है नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला है, कौन सा एक गलत कथन है? इसमें से गलत कथन बताना है। तो दूसरा वाला जो है गलत कथन है, इष्ट चीनी आटा इष्ट एवं गर्म पानी के मिश्रण के आयतन को घटाता है। यही वाला इसमें ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फल उगाने की कृषि पद्धतियों का सही क्रम क्या होता है? फल उगाने की कृषि पद्धतियों का सही क्रम है दूसरा वाला, पहले जुताई किया जाता है, फिर बुआई, फिर खाद देना, फिर सिंचाई, खरपतवार हटाना, इसके बाद कटाई की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तत्वों के किस जोड़े में धातु एवं अधातु दोनों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं? ब्रोमीन और पारा। ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखने में सिल्क या रेशम जैसा वस्त्र पदार्थ परंतु सिल्क नहीं होता है, यह वस्त्र पदार्थ कौन सा होता है? रेयान होता है। रेयान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? कागज जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। प्रश्न नंबर अगला है, कौन से रेशों के समूह में केवल प्राकृतिक रेशे हैं? कपास, रेशम और ऊन में ये सब जो है प्राकृतिक रेशे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप किसी दक्ष निकाय में नीचे दिए गए प्रत्येक ईंधन के 1 किलो कैलोरी का दहन करते हैं तो आपको तब अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी जब आप उसका दहन करेंगे। हाइड्रोजन की सहायता से जब आप दहन करेंगे तब आपको अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के 3 संघटक कौन होते हैं? पेट्रोलियम के 3 संघटक बिटुमेन, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी जो होता है, लकड़ी जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, सघन वनों जो मृदा के नीचे दब जाते हैं के जीवाश्मों कोयलों परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अवस्थाएं हैं? उच्च दाब और उच्च ताप। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से ईंधन का सर्वाधिक ऊष्मीमान होता है? हाइड्रोजन के ईंधन का सर्वाधिक ऊष्मीमान होता है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक कारण क्या होता है? वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक कारण है भीषण सूखा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र जहां जंतुओं को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चिड़ियाघर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो चौथा वाला इसका कथन जो है सही है, युग्मनज एकल कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, वाह निषेचन जो है किस में होता है? वाह निषेचन जो है मछली में होता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन कौन सा होता है? अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन इंसुलिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी शरीर पर 2 बल जिनमें प्रत्येक बल 20 न्यूटन का है एक ही समय पर लग रहा है, सबसे अधिक व सबसे कम नेट बल कौन सा होगा? तो सबसे अधिक जो बल होगा वो 40 न्यूटन का होगा और सबसे कम नेट बल जो होगा वो 0 न्यूटन का होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखी पथ पर गति कर रही है, इस कथन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। गेंद पर घर्षण के विरुद्ध कोई असंपर्क बल कार्य कर रहा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मात्रक जो है दाब का नहीं है? न्यूटन प्रति मीटर ये जो है दाब का मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की वह कौन सी संरचना है जो उसे उसकी विशिष्ट रंग या वर्ण प्रदान करती है?
परितारिका जिसे आइरिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 अंश का है, तब आपतन कोण बताइए। आपतन कोण निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 120 का आधा कर देंगे तो कितना जाएगा, 60 अंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे होने वाली गति को जो ध्वनि उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। कंपन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह डैश में प्रयोग नहीं होता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह वैद्युत मुद्रण में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किस एक में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। विद्युत मुद्रण में रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई छात्र यह ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए द्रव या विलयन विद्युत चालन करता है अथवा नहीं, अपने संपरिक्षित्र का उपयोग करता है। इसके लिए वह अपनी सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए बारी बारी से अपने संपरिक्षित्र के दोनों तारों के संपर्क स्वतंत्र सिरों को दिए गए विलयनों में डुबोता है और यह पाता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप देने वाला केवल एक ही द्रव है और वह है चीनी का विलयन। चीनी का विलयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का अभिलेखन करने का उपकरण क्या होता है। भूकंप की तीव्रता का अभिलेखन करने का उपकरण है भूकंप लेखी उपकरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस जिसके कारण हरित गृह प्रभाव नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस के कारण हरित गृह प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन होते हैं, जंगल, दानावल एवं ज्वालामुखी विस्फोट से धुआं और धूल होता है। अगला प्रश्न है, शुक्र हमारे परिवार का एक ग्रह है परंतु इसे प्रायः प्रभात तारा अथवा सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र दृष्टिगोचर होता है पश्चिमी आकाश में शांत तारे के रूप में। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। हमारे सौर परिवार के एक ग्रह का घनत्व इससे कम है। इस ग्रह का क्या नाम है, शनि ग्रह। शनि ग्रह जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तारा जो पृथ्वी से 60 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश को उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 20 वर्ष का समय लगेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तारामंडल ध्रुव तारे की पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है और प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है। वो तारा होता है सप्तऋषि तारा होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।